Hey, hello everyone. I'm Gulvin and welcome to back my channel Gulvin Commerce Classes. आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हमारी जो गुडविल क्या होती है और गुडविल की नेचर्स क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या हैं, तो ये सब हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारी जो ख्याति का मूल्यांकन है यानी कि एवेल्युएशंस ऑफ गुडविल क्या होती है, हम पढ़ते हैं। एवेल्युएशन ऑफ गुडविल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार ख्याति का जो हमारा मूल्यांकन होता है उसके बारे में हम एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं कि हमारा ये बेसिकली जो हमारी ये चीज़ है वो होती क्या है, इस चीज़ को हम क्यों करते हैं। इसके फार्मूलाज पढ़ने से पहले हम एक बार एवेल्युएशंस ऑफ गुडविल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या होता है कि मैंने बताया था कि जब भी कोई जो हमारा न्यू पार्टनर होता है, जब भी कोई हमारा पार्टनर होता है वो फर्म में आता है, यानी कि हमारे बिजनेस में आता है, तो क्या होता है कि उसके जो जब हमारे पार्टनर्स के प्रेजेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यानी उनके बीच आपसी संबंध के बीच परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जब क्या होता है कि कुछ जो हमारे पार्टनर होते हैं वो क्या होता है कि जो फ्यूचर्स में होने वाले जितने भी हमारे बेनिफिट होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उनको पाने के लिए या फिर उनको प्राप्त करने के लिए या उनको रिसीव करने के लिए अपने जो प्रेजेंट का जो अपना प्रेजेंट का जो हिस्सा होता है प्रॉफिट का, उसको क्या कर देता है, सैक्रिफाइस कर देता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि जितने भी हमारे फर्म के पार्टनर हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि पार्टनर के जो पहले जितना भी से बेनिफिट हुआ है, जो उसे प्रॉफिट हुए हैं, उस प्रॉफिट के हिस्से में से वर्तमान में यानी कि हमारा जो प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें अगर उस प्रॉफिट में से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसको करना पड़ता है। तो ये हम क्या होता है कि एवेल्युएशन होता है हमारा। और जो पार्टनर जो होता है वो इस जो प्रॉफिट में से जो इस प्रॉफिट को प्राप्त करेगा, बाकी के जो पार्टनर तो सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन जिस पार्टनर के लिए वो सैक्रिफाइस करेंगे, जिसको वो प्रॉफिट मिलेगा, वो क्या करेगा, वो जो बचे हुए जो पार्टनर होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको जो अन्य जो साझेदार जो होते हैं जो त्याग करते हैं उसे क्या होता है, उनको क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। यानी कि उसको उस चीज़ को की कमी को पूरा करना पड़ता है। यानी कि एवेल्युएशन में यही होता है कि जितने भी हमारे फर्म के पार्टनर होते हैं, उन जो पार्टनर एक पार्टनर के लिए अपने जो प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करते हैं और जिस पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं उसको जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, ये जो हमारा ख्याति का यानी गुडविल का जो एवेल्युएशन होता है। सो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम एक बार कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया कि हमारा ख्याति का जो मूल्यांकन क्यों होता है और किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट हमारा है औसत लाभ विधि। जो हमारी औसत लाभ विधि होती है यानी कि हमारी एवरेज प्रॉफिट जो मेथड होता है वो हमारा किस तरीके से निकलता है और वो क्यों निकाला जाता है, किस लिए निकाला जाता है। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है वो हमारा किसी भी एक बिजनेस यानी कि जो हमारा बिजनेस होता है उसके जो हमारे औसत यानी कि परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है, हमारा औसत जो लाभ होता है उसके बेसिस पर किया जाता है। यानी कि जो हमारे चल रहे यानी कि जितने हमारे गत वर्ष यानी कि जो हमारे वर्ष होते हैं उनके लाभों को जोड़कर यानी प्रीवियस ईयर के और जो हमारे प्रेजेंट ईयर के जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उन दोनों को जोड़ करके यानी उन दोनों का टोटल करके उसमें से जितने भी हमारे टोटल वर्ष हैं, टोटल ईयर्स हैं, उनकी जो नंबर है, उनकी जो संख्या, उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि क्या होता है कि जितना भी कुल लाभ होता है जितने ईयर्स में वो, और जो नंबर्स ऑफ ईयर्स मतलब जितने ईयर्स में वो हुआ है वो उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि वर्षों की जो हमारे ईयर्स की जितनी भी नंबर्स होते हैं उनके साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
तो क्या होता है, फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद जितनी भी हमारे ईयर्स की परचेज यानी कि क्रय से गुणना करके क्या कर देते हैं, हम अपनी गुडविल निकाल लेते हैं। यानी कि जो हमारे गुडविल होती है इक्वल में जितने हमारे टोटल प्रॉफिट होते हैं वो, और बाय में जितने हमारे ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, वर्षों की जो संख्या होती है वो, और मल्टीप्लाई में वर्षों की क्रय संख्या से हम क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, हमारा औसत लाभ बिक्री। आप इसे ना अच्छे से कर ले। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट हमारा मेथड कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से ये निकाला जाता है। सो सेकंड हमारा है अधिलाभ विधि, यानी कि हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा कैसे निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है, यानी कि फर्स्ट में इसमें हमने क्या था, प्रॉफिट्स की गणना हमने कर ली थी, कंप्यूटेशन हमने कर लिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, ये जितने भी हमारी विनियोजित पूंजी होती है उसके बेसिस पर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर जब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है तो उसके बाद जितना भी हमारा औसत लाभ होता है, यानी जितना भी विनियोजित पूंजी के बाद जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट करने के बाद जो प्रत्याय की दर होती है वो, और बाय में जो हमारा 100 हो जाता है, यानी सामान्य लाभ से की जाती है। और जो हमारा नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है उसमें क्या होता है, उस जो अधिलाभ होता है, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको 2 या 2 से जो अधिक से गुणा करके जो हमारे गुडविल निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी इसमें क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, जो हमारा औसत लाभ होता है, जो हमारा औसत प्रॉफिट होता है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जितनी भी हमारी नेट एसेट्स हैं वो, और नेट एसेट्स से क्या करते हैं, जो हमारी पूंजीकृत जो हमारी राशि होती है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी उसको हम निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी हमारी ख्याति होती है वो, और औसत लाभ, और मल्टीप्लाई में 100 बाय में क्या होता है, सामान्य प्रत्याय की दर। ठीक है, सो ये तो होता है हमारा पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि के बाद हमारी जो नेक्स्ट है वार्षिकी विधि। अधिलाभ विधि मैंने बता दी थी क्या आपको, हाँ ये बता दी थी मैंने। अधिलाभ विधि कैसे होती है कि जितनी भी हमारी विनियोजित पूंजी होती है वो, और मल्टीप्लाई में जो भी हमारी प्रत्याय की दर होती है वो, और बाय में क्या होता है 100। या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जितना भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है और उसके जो मल्टीप्लाई में जो हमारी क्रय वर्षों की संख्या होता है, परचेज ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स जो होता है उसके मल्टीप्लाई में कर दिया जाता है। एंड थर्ड होता है हमारा पूंजीकरण विधि हो गई हमारी, अधिलाभ हो गया, औसत लाभ हो गया, यानी सुपर एवरेज मेथड हो गया, कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। उसके बाद हमारा वार्षिकी विधि। तो एनुअल सेल्स मेथड क्या होता है हमारा, एनुअल सेल्स मेथड्स में होता है कि इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है या फिर जो हमारा औसत लाभ होता है उसमें से वर्तमान जो मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट जो वैल्यू होती है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, और जो प्रेजेंट जो हमारी वैल्यू होती है उसको हम एक एन्युटी टेबल के बेस पर, यानी कि जो एन्युटी जो टेबल क्या होती है हमारे, जितना हमारा क्या होता है कि ब्याज की दर और जो हमारे वर्षों की संख्या को देखकर जो तालिका से हमें, यानी कि जो हमारी टेबल्स जो बनाते हैं उससे जो वर्तमान यानी कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू के बारे में हमें पता लगता है। ये हमारी किस तरीके से निकलती है, जितने भी हमारी गुडविल होती है वो, और जो हमारा औसत लाभ होता है मल्टीप्लाई में वार्षिक, यानी कि जो टेबल के आधार पर 1 रुपये का वर्तमान मूल्य है। यानी कि ये टेबल के अकॉर्डिंग ही हमारे जो होती है वर्ष में कितने, जैसे ये नहीं होता कि इतने हम पैसे दिए हैं और इतने इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, उसी तरीके से हमारी ये टेबल होती है। या फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं, औसत लाभ की जगह हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा अधिलाभ होता है वो, और मल्टीप्लाई में जितनी भी हमारी वर्ष तालिका के बेसिस पर 1 रुपये का क्या होता है कि प्रेजेंट प्राइस जो होता है वो। तो ये तो थी हमारे ख्याति का जो मूल्यांकन होता है वो किस तरीके से होता है। उसके बाद हम करेंगे हमारे जो
नया साझेदार के प्रवेश संबंधी लेखांकन का व्यवहार, यानी कि पहले हमने किया था कि जो हमारा न्यू पार्टनर आता है, जब उसका एडमिशन होता है वो किस तरीके से होता है और उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, और जो हमारी गुडविल होती है वो गुडविल क्या होती है, उसका वैल्यूएशन क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं और उसके मेथड्स क्या हैं, वो सब हमने कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट है कि जो हमारा नया पार्टनर होता है जब वो प्रवेश करता है, यानी जब वो एडमिशन लेता है, तो उसका जो हमारा लेखांकन व्यवहार होता है, यानी कि जो हमारा अकाउंट करते हैं वो कैसे करते हैं, हम उसका जो हम लेखांकन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, वो हम कैसे करते हैं। तो हम ये और कर लेते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा वैल्यूएशन की जो हमारे मेथड्स हैं गुडविल के, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो नए साझेदार के प्रवेश संबंधी लेखांकन व्यवहार क्या होते हैं। जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है या उसके प्रवेश के समय में पुस्तकों में ख्याति का जो मूल्यांकन है तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वह नया साझेदार ख्याति के लिए कुछ भुगतान नहीं कर देता। एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। जब नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार अपने हिस्से से नए साझेदार को लाभ देते हैं। जो ख्याति के रूप में राशि नए साझेदार ने दी है उसे पुराने साझेदार आपस में लाभ अनुपात में बांट लेते हैं। यानी कि क्या होता है, जब एक नया पार्टनर जो होता है एक फर्म में क्या करते हैं, एडमिशन लेता है, यानी कि उस फर्म में आता है, उसकी क्वालिटीज़ या फिर उसकी जो योग्यता होती है उसके अकॉर्डिंग जब वो आता है तो उसके क्या क्या वो होते हैं। इसमें ये होता है कि जब एक पार्टनर आता है, ये मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई भी पार्टनर जो बीच में जो पार्टनरशिप के लिए आता है उसके लिए किस तरीके से उसको एडमिशन दिया जाता है, उसकी क्वालिटीज़ के अंदर, उस अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से उसे एडमिशन दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में की थी। सो अब हम इसके लेखांकन किस तरीके से होता है, इसका जो नया पार्टनर आता है उसको उसका किस तरीके से अकाउंट में रिकॉर्ड रखते हैं, किस तरीके से उसे करते हैं, तो वो देखते हैं हम एक बार। यानी कि जब हमारा कोई भी नया पार्टनर किसी भी बिजनेस में आता है, किसी भी फर्म में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, जो बुक्स में जितने भी गुडविल का एवेल्युएशन था जो तब तक नहीं किया जाता। यानी कि जब एक नया पार्टनर किसी भी फर्म में आता है तो जो बुक्स में जो गुडविल का जो एवेल्युएशन है वो तब तक नहीं किया जाता जब तक वह नया जो साझेदार होता है वो ख्याति के लिए कुछ भुगतान नहीं कर देता। यानी कि जब तक उसका लेखा, जब तक उसका रिकॉर्ड किसी भी बुक में, किसी भी पुस्तक में नहीं किया जाता, जब तक वो जो गुडविल्स में जो गुडविल का जो है वो भुगतान नहीं कर देता है, तब तक नहीं किया जाता। लेकिन गुडविल का जो पेड करने के बाद, भुगतान करने के बाद उसका ही रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर उसके बाद उसका अकाउंट बनाया जाता है, उसमें उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और फिर क्या होता है, जो वो नया पार्टनर जो पैसे लेके आता है, जो वो कैपिटल लेके आता है, जिसका वो भुगतान करता है, तो जो पुराने हमारे पार्टनर होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, वो न्यू पार्टनर के जो सेक्रीफाइस जो रेशियो होता है उसमें से क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इक्वली रेशियो में। ठीक है, यानी कि इसने यही बोल रखा है कि जब इसका मेन मतलब बस यही है कि जब तक उसका अकाउंट, यानी जब तक उसका रिकॉर्ड तैयार नहीं किया जाता है, जब तक वो गुडविल में कोई पैसे नहीं ले आता है या गुडविल में अपने उन पैसों का भुगतान नहीं कर देता है, और जो वो पैसे भुगतान में देता है ना, तो जो बाकी के जो पुराने वो होते हैं, जो पुराने पार्टनर होते हैं ना, उनको वो क्या होता है, जो सेक्रीफाइस जो पैसे करता है, जो कैपिटल करता है, उसमें से वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं और इक्वली कर लेते हैं। यानी कि अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे बिज़नेस में कोई नया पार्टनर आया है, तो मैं तब तक उसका रिकॉर्ड नहीं लूँगी, तब तक अगर वो कुछ लेके ही नहीं आएगा, कुछ कैपिटल ही नहीं लाएगा, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि क्या पता ये सही से रहेगा या नहीं रहेगा, तब तक उसकी पूंजी नहीं है, मेरा उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है। तो जब वो उस कैपिटल को लेके आएगा तो बाकी के जो मेरे ओल्ड जो पार्टनर होते हैं वो क्या कर देते हैं, उस प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर लेते हैं, और जो सेक्रीफाइस करता है। सो ये तो थे हमारे नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित जो हमारे लेखांकन व्यवहार किस तरीके से किए जाते हैं वो, और हमारे जो गुडविल की एवेल्युएशन था वो, और उसके फॉर्मूलाज थे, किस तरीके से वो फॉर्मूलाज थे वो। सो
आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो मैंने करवाए हैं आज 2-3 वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कल हम करेंगे कि एवेल्युएशन जो गुडविल है उसके मेथड्स को कौन कौन से हैं, कौन कौन सी उसकी विधियाँ, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हैं, बुरी लगी हैं तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।